वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। ये बेसिकली एक इंस्पिरॉन का 5520 का स्कीमेटिक बता रहा हूँ। इसमें आपके स्टेप डाउन आईसी है। तो स्टेप डाउन आईसी में आपको सबसे पहले क्या क्या देखना है वो चीज़ें ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो वोल्ट आउट है, जो आपका वोल्ट इन सेक्शन से आता है 19 वोल्ट। तो सबसे पहले 19 वोल्ट देखिए V++ के नाम से यहाँ पर आ रहा है। ये पहला मॉसफेट और ये दूसरा ये दो मॉसफेट यहाँ है और दो मॉसफेट यहाँ है, ठीक है। तो ये 5 के लिए है और ये 3 के लिए। तो ये दो मॉसफेट मतलब ओवरऑल 4 मॉसफेट इस तरह से यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 19 वोल्ट यहाँ से क्या हो रहा है, ये आपका V इन हो रहा है 16 नंबर पिन से। यहाँ से इन होगा, ये इन होने के बाद ये 16 नंबर से जैसे इन होता है, अब 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर भी आएगी और मॉसफेट पर भी आ जाएगी। तो जो ड्रेन मॉसफेट है इन पे भी क्या होगा, यहाँ पर 19 वोल्ट और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 19 वोल्ट। ये दो जगह सबसे पहले आपको 19 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। आप लैपटॉप ऑन करें ना करें, ऑन नहीं करने, ये ऑफ कंडीशन में भी ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद यहाँ पर LDO इनेबल आता है, ठीक है। तो आप इनेबल देखिए 13 नंबर से आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह से एक रजिस्टर, ये इनेबल, तो इनेबल चेक करना है आपको। इसके बाद जो चीज़ अगली चेक करना है वो चेक करना है ये VREG 5 और एक और है इसमें VREG ये 3। ये दो VREG चेक करने हैं, 5 और 3। ये 5 है और ये 3 है। ध्यान से समझिए, अगर ये VREG 5 और ये VREG 3, अब ये आईसी अगर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रही है, कभी भी ध्यान रखिए कि अगर ये आईसी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आयो को आप हटा के देखें। आयो को हटाने के बाद अगर ये 5 और 3 प्रॉपर है, उससे पहले एक काम करिए कि इसको ग्राउंड से चेक करिए। अगर ये यहाँ पर क्या हो रहा है, बीप जैसी कंडीशन बन रही है, तो आप इसको एक बार आयो को ज़रूर हटाकर यहाँ पर चेक कर लें। तो ये दो कंडीशंस हुई। इसके बाद फिर LDO आप 3 और 5, इसके बाद LDO इनेबल चेक कर, हाँ तो हो गया। अब आईसी गर्म हो रही है तो स्टेप डाउन अगर ये सब हो रहा है, इसके बाद भी अगर प्रॉब्लम नहीं जा रही है तो मान के चलिए कि जो आपकी आयो आईसी है वो क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है, तब भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो जितनी भी LDO वाली पिनें हैं, LDO वाली जो सप्लाई है, उनको आपको क्या करना है, ग्राउंड के साथ चेक करना। अगर ये बीप मार रही है तो डेफिनेटली मान के चलिए कि आपकी क्या है, आयो में दिक्कत ज़रूर है। आयो हटाने के बाद ये बीप हट जा रहा है तो मतलब ये क्या है, दो सप्लाइयाँ ओके हो गई। अब 19 वोल्ट बेसिकली इसके बाद क्या होगा, अब 19 वोल्ट जो मॉसफेट पर आ रहे हैं, ये जो मॉसफेट पर आ रहे हैं इनमें देखिए इनका क्या काम है। अब ये 19 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, एक 19 यहाँ आ रहा है और एक 19 यहाँ पर है। ये ड्रेन सोर्स ड्रेन, और यहाँ पर देखिए ये ड्रेन है, ये सोर्स है और फिर ड्रेन है और फिर सोर्स है। यहाँ भी ड्रेन है, सोर्स है, फिर ड्रेन है और फिर सोर्स है, ठीक है। तो ये सोर्स यहाँ पर ग्राउंड है ओवर वोल्टेज के लिए दोनों। अब ये जो दोनों वोल्टेज ओवर ग्राउंड के लिए यहाँ पर ये लगा है एक और एक ये लगा हुआ, इस पर ध्यान से देखिए। स्टेप डाउन आईसी अगर आपको क्या कर रहे हैं, अब 19 वोल्ट जो मॉसफेट पर आ रहे हैं, अब यहाँ पर क्या होना है, स्टेप डाउन आईसी एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर ये मॉसफेट आपको शॉर्ट दिख रहे हैं, ठीक है, या इनमें अगर ये वोल्टेज की कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो कभी भी इस आईसी को आप नहीं निकालिएगा, ठीक है। इस आईसी को आप जैसे ही निकालेंगे और अगर आपने लैपटॉप ऑन किया तो ये सारे मॉसफेट क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। स्टेप डाउन आईसी निकालकर कभी भी आप बोर्ड चालू नहीं करना, और अदरवाइज आपका पूरा मॉसफेट ख़राब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर 19 होगा, यहाँ पर 19 होगा, तो ये आपको कहाँ पर चेक करना है, ये बूट वाला ऑप्शन दिख रहा है, बूट 1 और बूट 2, इस पर रजिस्टर और कैपेसिटर, ये रजिस्टर और कैपेसिटर, यहाँ पर 5 वोल्ट और यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर जब आप चेक करोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए बूट 3 और बूट 5 यहाँ पर दिखा रहा है। इस कैपेसिटर के बाहर कुछ नहीं दिखाएगा और इस कैपेसिटर के बाहर भी यहाँ कुछ नहीं दिखाएगा, इसके अंदर ही वोल्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। और जब लैपटॉप चालू हो जाएगा तो इसको आप प्लस कर लीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको करीब 10 वोल्ट और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपको
करीब करीब क्या होगा 8-9 वोल्ट के आसपास। जब ये चालू हो जाएगा तो ये वोल्ट मिलेगा। अगर यहाँ पर बूट के रजिस्टर ख़राब हो जाएंगे, बूट पर रजिस्टर कैपेसिटर अगर ख़राब होते हैं तो इन्हें बदल दें। अगर इसके बाद भी स्टेप डाउन, अगर इसके बाद भी मतलब क्या हो रहा है, इसको आपने चेंज कर दिया, ये रजिस्टर कैपेसिटर ख़राब है, तो भी आपके 3-5 ये इनेबल सिग्नल दिक्कत करेगा। ठीक है, तो आप इनको बदल के देखिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, जब बूट का इसके बाद ऑन होने पर मॉसफेट, जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, ये हमने मतलब ये मॉसफेट शॉर्ट थे, हमने बदला। एक कंडीशन और बता रहा हूँ, अगर ऑन करते ये मॉसफेट उड़ जा रहे हैं या ख़राब हो जा रहे हैं तो ये मान के चलिएगा ये वाले आपने जैसे ऑन किया तो ये मॉसफेट ये इनमें से उड़ रहा है या इनमें से कोई उड़ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको ये बूट वाली लाइन को ही चेक करना है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऑन करने पर इसके बाद भी अगर क्या हो रहा है, आपका 3-5 नहीं बन रहा ऑन करने पर, तो आपको ये आईसी क्या करनी पड़ेगी, चेंज करके देखनी पड़ेगी। तो ये वोल्ट जो होता है ये 3-5 का, ये जो एलडीओ वोल्टेज ये बिना ऑन किए बनता है, और ये बाकी ये वोल्ट 3 और 5 ऑन होने के बाद बनेंगे। अब अगर इसके बाद आप एक और चीज़ समझ लीजिए, इसमें जो ये इसमें एक और चीज़ होती है, एंट्रिप 1 और एंट्रिप 2। एंट्रिप 1 और एंट्रिप 2 ये दोनों ये तय करते हैं कि बेसिकली इनका ये काम है कि कौन सा मॉसफेट कब ऑन रहेगा और कब ऑफ रहेगा। तो एंट्रिप पर भी क्या होगा, आपको डिपेंड करेगा कि एंट्रिप पर कितने ओम के रजिस्टर लगे हैं। ठीक है, जैसे 110 के का लगा है, यहाँ भी 110 के का लगा है, दिख रहा होगा आपको ये। तो इन रजिस्टरों के अकॉर्डिंग, जैसे 110 का तो करीब करीब 1.1-1.2 के आसपास यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा। अगर ये रजिस्टर ख़राब होंगे तो भी क्या होगा, मॉसफेट काम नहीं करेंगे। अब दोनों इसके बाद क्या होगा, अब इतना होने के बाद सारे जो गेट हैं, ये यू गेट 2, यू गेट 1, ये क्या होंगे, अब ऑन होंगे। और इसके बाद ये क्या होगा, अब दोनों गेट इनेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए स्टेप्स आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जब इनेबल होगा तब ये फेज़ 1 और फेज़ 2 होता है इसमें। तो फेज़ 1 और फेज़ 2, ये देखिए दो चीज़ें दिख रही होंगी आपको, ये फेज़ 1 है और ये फेज़ 2 है। फेज़ 1 और फेज़ 2 पर यह सूचना मिलती है कि आईसी को किस गेट को क्या किया, इनेबल हो गया। मतलब ये सूचना जाती है कि कौन से गेट अब इनेबल हो गए। ठीक है, तो ये फेज़ पर ये सूचना जाती है कि कौन से गेट इनेबल है। ये अपर गेट है और ये लोअर गेट है, ये लोअर गेट के मॉसफेट है और ये अपर गेट का मॉसफेट ये है। ठीक है, तो ये लोअर गेट और ये अपर गेट। अब इस पर क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी मॉसफेट है, अगर ओवर वोल्टेज है तो उसको ग्राउंड करने के लिए काम करेगा, और ये भी क्या करेगा, ओवर वोल्टेज अगर बना है तो इसको ग्राउंड करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फेस पर यही सूचना जाती है कि कौन सा गेट क्या है अब चालू हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है, एक होता है इसमें आप और देखेंगे, अब यहाँ पर हम और देख लेते हैं। देखिए FB1 और FB2 ये दो चीज़ें दिख रही हैं, ये फीडबैक होता है, फीडबैक 1 और फीडबैक 2। तो ये फीडबैक 3 और 5 बैक का फीडबैक है कि 3 और 5 मिल गया। तो देखिए ये फीडबैक पर आप देखिए ये रजिस्टर्स लगे, ये रजिस्टर्स लगे। ठीक है, तो ये रजिस्टर्स भी कई बार ख़राब होते हैं, तो फीडबैक की समस्या आती है, तो भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, अब जब सब चालू हो गया तो बूट पर आपको मैंने बोला कि ये जो बूट 1 है और बूट 2 है, तो इस पर क्या हो जाएंगे, वोल्टेज डबल हो जाएंगे, 5 का 10 और यहाँ पर 8-9 के आसपास यहाँ वोल्टेज मिलने लगेंगे। तो ये 2 वोल्ट भी आप देख लीजिए, जब सब कुछ चालू हो गया, सब कुछ ऑन हो गया, तो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ जानी चाहिए। अब पावर गुड निकलेगा। देखिए अब पावर गुड के लिए इसमें क्या लिखा है, पावर गुड। ये पावर गुड क्या हो जाएगा, यहाँ से आउट हो जाएगा। तो इस आईसी पर अब मैं आपको एक बार फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ कि क्या करना है। इस आईसी पर अगर ये आईसी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रही है तो सबसे पहले जो ये आपका, अगर ये आईसी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है तो आप सबसे पहले ये जो वीरेज है, वीरेज 3, वीरेज 5, इसको आप ग्राउंड से चेक करेंगे। ग्राउंड से चेक करने के बाद अगर ये बीप दे रहा है तो मान के चलिए कि आयो में शॉर्टिंग है, 80 to 90% तक आप मान सकते हैं। तो आयो को एक बार हटा के देख लीजिए, अगर ये वोल्टेज प्रॉपर हो गए तो कहानी यहीं पर आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद
इसमें बूट की स्थितियों को देख लीजिए। जब सब कुछ चल रहा है तो ये वोल्टेज डबल हो जानी चाहिए और ये कंडेंसर के पहले होंगे, इधर बाद में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। एंड ट्रिप को चेक कर लीजिए, फिर पावर गुड तो जाएगा ही जाएगा लास्ट में। और आपको इसमें और जो चीज़ें वी इन, तो वी इन के लिए देख लीजिए क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। अगर वी इन नहीं हो रहा है तो उस तरह की चीज़ों को भी आपको कहना, वी इस कैपेसिटर अगर कुछ दिक्कत कर रहा है तो भी वी इन में दिक्कत आएगी। तो ये 3-5 की आईसी। अब ध्यान दीजिए कि अगर 3-5, अब हमें क्या ढूंढना है, जैसे हमारा 3 वोल्ट की दिक्कत है, जो एलडीओ वोल्टेज में अगर दिक्कत है और ये आईसी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो रही है, तो मान के चलिएगा कि इस पर आपको आयो को ज़रूर चेक करना है, कहीं आयो तो शॉर्ट नहीं। ये सबसे परफेक्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर बूट पर वोल्टेज प्रॉपर नहीं है तो 3-5 की दिक्कत आना ही आना है। इसके अलावा 100 में से 60 बार ये रजिस्टर बूट के, एंड ट्रिप के रजिस्टर, इन्हीं को मैंने बहुत ज़्यादा 100 में से 60-70 बार ये रजिस्टर कैपेसिटर ही सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं और कुछ भी नहीं ख़राब होता, ठीक है। अब जैसे इनेबल के लिए देखिए आप, ये जैसे लगा है तो अब यहाँ पर आपका एक रजिस्टर लगा है तो इसको भी चेक करिए, ये भी ख़राब होता है तो भी दिक्कत आती है। इसके अलावा जो आपके ये रजिस्टर कैपेसिटर ये बहुत ख़राब होते हैं, जो बूट वाले लगे होते हैं। आईसी 100 में से 30 या 40 बार ही ख़राब होगी। सबसे ज़्यादा जो ख़राब होती है जो आपकी चार्जिंग आईसी है, फिर यही 3-5 इसमें बहुत लोड होता है। इसके बाद आयो और रोम का नंबर लगता है। यही 4 आईसीयों पर सारा खेल हो जाता है लैपटॉप में। इसके अलावा जो क्लॉक जनरेटर आईसी कभी ख़राब नहीं देखी मैंने, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में ख़राब होती है। इसके अलावा सीपीयू की वीआरएम आईसी वगैरह बहुत रेयर केस में ख़राब होती है। ये 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। तो 3-5 आईसी में इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। कल क्लास के वीडियो में मैं इसके पूरे ये सारे जो वोल्टेजेस मैंने आपको बताए, ये लाइव प्रैक्टिकल में कल मैं आपको ये सारी चीज़ भी बता दूंगा। तो ये 3-5 आईसी में आपको ध्यान रखना है। वी इन देखना है, वी रेज देखना है, बूट देखना है, इसके बाद एंट्रिप देखना है, मतलब फेज देखना है, फिर एंट्रिप देखना है। ये 7-8 स्टेप्स आपको याद रखनी है और ये सेक्शन आपको पूरा क्लियर जाएगा। तो ये 3-5 आईसी बहुत ईजी है लैपटॉप, सबसे ईजी लैपटॉप को मैं समझता हूँ। अगर आप उसमें हमारी क्लास 45 दिन की ज्वाइन कर लेते हैं, किसी भी तरह के लैपटॉप में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर 3 वोल्ट एलडीओ में दिक्कत है तो मैंने आपको बता दिया है। ये आपकी बेसिकली कौन सी है, ये चार्जिंग आईसी, ये चार्जिंग बोल रहा हूँ, ये आपका ये आपकी 3-5 आईसी स्टेप डाउन आईसी को आपको क्या करना है, पूरी तरह से चेक कर लेना है। प्रॉब्लम आपको क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी, शॉर्ट आउट हो जाएगी। ज़बरदस्त आईसी होती है, बहुत आसान खेल है, इसमें बहुत कठिन चीज़ें नहीं है, ये चीज़ आप मान के चलिएगा। तो कभी भी इसमें ऐसी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, कोई प्रॉब्लम आए और किसी भी तरह की आपको दिक्कत आए। आप मेहनत करेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये चार्जिंग आईसी और मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई। कल इसका प्रैक्टिकल भी मैं लैब में कोशिश करूँगा, कल या परसों की क्लास में आपको क्लियर करा दूँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।